दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनके इलेक्ट्रिशियन में। दोस्तों आज हम जानेंगे इस गीज़र के बारे में। देखिए जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे बजाज का गीज़र लगा हुआ है। तो इसमें दिक्कत क्या हुआ यही आज हम देखेंगे और चेक भी करेंगे। तो जैसा हम आपको बता दें कि यहाँ से देखिए पानी निकल रहा है, इसमें देख रहे हैं ये पानी का बूंद यहाँ से पानी निकल रहा है और इधर से भी पानी छू रहा है। गीज़र इधर से पानी छू रहा है यहाँ से, यानी इसमें पानी का बूंदे बूंद निकलना शुरू हो जाए। जैसे ही इसको ऑन करते हैं गीज़र को गर्म होने के लिए, तो गीज़र से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो वही हम इसको खोल के देखेंगे कहाँ से लीकेज है, क्योंकि ये अंदर से भी पानी निकल रहा है और वहाँ से भी पानी निकल रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों इस गीज़र को उतारने के लिए सबसे पहले इस दोनों वाल्व यहाँ पे देखिए ऑन है। तो सबसे पहले दोनों वाल्व को ऑफ करेंगे यहाँ से, उसके बाद फिर यहाँ से खोलेंगे तो इसमें जो भी पानी रहेगा वो नीचे की तरफ निकल जाएगा। और उसके बाद वहाँ पे प्लग लगा हुआ, प्लग को भी रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें, हम इसको नीचे उतारते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम इसको नीचे उतार लिए हैं। अब इसको खोलेंगे, ऊपर का जो कवर है इसको खोलेंगे, उसके बाद इसका एलिमेंट भी खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। क्योंकि एलिमेंट भी ख़राब नहीं हुआ, एलिमेंट ख़राब होने के कारण से भी अगर लीकेज हो जाता है तो भी वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो हम इसको खोल लेते हैं, हमारे साथ बने रहें। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जितने भी स्क्रू लगे हुए थे सारे को हम खोल लिए हैं और इसका नट बोल्ट वो ऊपर लगा हुआ था उस सबको खोल लिए हैं। अब इसका एलिमेंट निकालेंगे, जो इसमें एलिमेंट लगा हुआ है हीटिंग रड, जिसको हम बोलते हैं हीटिंग रड। तो हीटिंग रड को निकालेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या स्थिति है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हीटिंग रड निकल चुका है, इसकी तो हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है।
तो अब हम इसको भी चेंज करेंगे, लेकिन इससे पहले चेक कर लेंगे कि ये चलने लायक है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें पूरा कार्बन पकड़ लिया है, यानी गर्म पानी करने की वजह से इसमें पानी में जो मॉइस्चर रहता है उसकी वजह से ये पूरा कार्बन इसमें पकड़ लिया है हीटिंग रॉड में। तो हम इसका जो पानी है इसके अंदर में, वो पानी को पहले निकाल लेंगे। इसको सर्विसिंग भी करना है, तो इसके अंदर जो भी कचरा है सबको बाहर निकाल लेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो देख पा रहे होंगे आप, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है। इसे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कचरा निकल रहा है। मानिए तो इतने गंदे पानी से लोग नहा रहे थे, जो भी कपड़ा उपड़ा धो रहे थे इतना गंदे पानी से। यानी गर्म पानी का इस्तेमाल हम लोग ठंडी के मौसम में करते हैं, तो अगर इतना गंदा पानी का दिखाएंगे किसी को तो वो नहीं मानेंगे कितना गंदा पानी है इसके अंदर। लेकिन ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था ये गीज़र, जिसके कारण से पानी भी ये बाहर निकल रहा था। वजह यही था दोस्तों कि ये इसका जो सेफ्टी वाल्व था वो भी ब्लॉक हो चुका था इतना गंदा होने के कारण से, और इसका रिटर्निंग जो पानी आती है जिससे गर्म पानी आता है वो भी पाइप पूरा ब्लॉक हो चुका था। तो इसके कारण से ये लीकेज हो गया था। लीकेज होने के कारण से पानी भी बाहर निकल रहा था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सर्विसिंग भी कराना ज़रूरी है गीज़र को, नहीं तो ये 2-3 साल के बाद ये बिल्कुल कार्बन इसमें पकड़ लेता है। देख रहे हैं इसका हीटिंग रॉड बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं कस्टमर से, अगर वो बोलेंगे तो इसमें नया हीटिंग रॉड लगाएंगे। हाँ तो दोस्तों अब इसमें हम नया हीटिंग रॉड लगाएंगे, यानी जो इसका एलिमेंट था वो बिल्कुल नया लगाएंगे, क्योंकि जो पुराने वाला एलिमेंट था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था, वो बिल्कुल गल चुका था। तो कस्टमर से हम बात किए तो उन्होंने बोले हैं कि इसमें जो भी लगाना है बिल्कुल नया एलिमेंट लगा दीजिए, क्योंकि ये एलिमेंट जो है ख़राब हो गया है, वो 1-2 महीने में और ख़राब हो जाएगा। तो कस्टमर बोले हैं तो इसमें नया हीटिंग रॉड लगा दिए, क्योंकि वो भी हीटिंग रॉड चल सकता था लेकिन कुछ ही दिनों चल पाता, उसके बाद फिर ख़राब हो जाता है, इसलिए बोले हैं नया लगाने के लिए, तो नया लगा दिए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे। अब इसको जिस तरह से हम खोले थे उसी तरह से वापस इसको हम लगाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भूलिएगा मत, कनेक्शन बिल्कुल ध्यान से करिएगा। आप हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम बारीकी से बिल्कुल लगा लेते हैं, जिस तरह से खोले थे उसी तरह से। तो दोस्तों अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं इस गीज़र का, ठीक है। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो थर्मोस्टेट जो इसमें लगा हुआ है, तो थर्मोस्टेट का नोब का जो इसमें घाट बना हुआ है, तो उस घाट में पहले दोनों थर्मोस्टेट को डाल देंगे, ठीक है। उसको अच्छी तरह से जितना जा सके अंदर उतना तक डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद में देख रहे हैं एलईडी लाइट को दोनों को लगा लेंगे, ग्रीन वाले को ग्रीन में लगा लेंगे और रेड वाले को रेड में लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो इसका थिम्बल निकाले थे हम, यानी जो थिम्बल निकाले थे एलिमेंट से, तो उस एलिमेंट में दोनों में थिम्बल लगा देंगे। तो देखिए पहले वाला में जो था वो जैक बना हुआ था, कसने के लिए बना हुआ था, ठीक है। अब जो लगेगा उसमें जैक सिस्टम का है, तो हम इसको काट करके यहाँ पे जैक भी लगाएंगे, तो उसका भी वीडियो हम आपको इसमें बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये थर्मोस्टेट जैक हमने लगा दिए, जो थर्मोस्टेट है बगल में। अब बचा हुआ है दो ही को जो एलिमेंट में लगाएंगे, ठीक है। तो एलिमेंट में पहले था जो कसने वाला था गोल लगा हुआ, लेकिन अब जो है वो है जैक वाला सिस्टम है, देख रहे हैं। अब इसमें जैक वाला लगेगा, यानी कि जो थिम्बल लगेगा वो थिम्बल वाला है। तो अब थिम्बल पहले तार में लगा लेते हैं। ये दो हमारे पास में थिम्बल है, ये दोनों थिम्बल को दोनों तार में लगा लेंगे, ये ब्लैक वाले में और रेड वाले में। तो दोनों थिम्बल को हम लगा लेते हैं। तो इस तरह से दोनों थिम्बल को हम लगा लिए हैं। अगर आपको भी थिम्बल लगाना हो तो इस तरह से आप थिम्बल लगा सकते हैं। अगर पहले से उसमें कसने वाला दिया हो और बाद में आप थिम्बल लगाना चाहते हैं तो दोनों तार को काट करके आप वहाँ पे थिम्बल लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको हम बारीकी से उसमें लगा देते हैं। जो एलिमेंट दोनों साइड में था, तो एलिमेंट के जो न्यूट्रल और फेज वायर लगाने वाला थिम्बल है उसमें दोनों में हम लगा दिए हैं। इसको बारीकी से एक एक करके लगा देंगे। देख रहे दोनों में लग चुका है। अब इसको लगाने के बाद में पूरा सेटअप कर लेंगे।
दोस्तों अब इसका पूरा सेटअप हो चुका है। अब जो दोनों पाइपें हैं, एक जो इनलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप है, तो दोनों पाइप को लगाएंगे। तो पाइप को कसने से पहले आपके पास अगर टेफ्लॉन टेप हो तो आप उसको ज़रूर लगाएं, अगर नहीं भी हो तो आप उसको खरीद लें, लेकिन टेफ्लॉन टेप लगा करके उसके बाद पाइप को कसें तो वो अच्छी तरह से टाइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देख रहे हैं हमने ये रेड वाले पाइप को टाइट कर लिया है। अब ये इनलेट पाइप को टाइट कर रहे हैं। रेड वाला जो होता है वो आउटलेट पाइप होता है, और ये जो नीले कलर में आप देख रहे हैं वो है हमारा इनलेट पाइप है, यानी इससे ठंडा पानी जाएगा और गर्म पानी हमारा जो रेड वाला पाइप है उससे निकलेगा। तो हम इसको टेफ्लॉन टेप लगा के अच्छी तरह से इसको टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से इसको हम खोले थे इस गीज़र को, उसी तरह से इसको हम वापस दीवार पे लगा दिए हैं, यानी पूरा सेटअप कर दिए हैं। पूरा सेटअप करने के बाद अब देख रहे हैं गीज़र को हम ऑन कर दिए हैं। तो गीज़र को ऑन करने से पहले गीज़र का जो इनलेट वाल्व है और आउटलेट वाल्व है, दोनों वाल्व को अच्छी तरह से खोल लें और ये चेक कर लें कि आउटलेट गीज़र में जो आउटलेट पाइप है उसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आउटलेट गीज़र के पाइप में पानी आ रहा है तभी गीज़र को ऑन करें, नहीं तो इसका एलिमेंट ख़राब हो जाएगा। जब तक आउटलेट पाइप में पानी नहीं आएगा तब तक इसको ऑन नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह से पूरा सेटअप कर लिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।